Hello everyone. Today I am going to explain the topic poverty. This has taken from class 9. Actually, poverty means hunger. Literary meaning गरीबी. ये बात और है कि सबने इसको महसूस नहीं किया है, लेकिन हमने किसी न किसी रूप में अपने चारों तरफ गरीबी को देखा जरूर है. It is a situation in which people are not able to fulfill their basic needs. They are not able to send their children to the school. They have lack of access to healthcare facilities, proper education, safe drinking water, regular job, proper sanitation facilities. मीन्स इस तरह की अवस्थाएं जब किसी इंसान की ज़िंदगी में होती हैं तो वो इंसान गरीब कहलाता है और ये अवस्था गरीबी कहलाती है. सोशल साइंटिस्ट बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं गरीबी का निर्धारण करने में. मेनली इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल के आधार पर इसको डिटरमाइन किया जाता है कि लोगों के आय स्तर क्या है और उनका कंजप्शन यानी उपभोग का स्तर क्या है. लेकिन आज के डेट में बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं. इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेगुलर जॉब, safe drinking water, proper sanitation facilities, these are also included in this day. Mainly जब गरीबी को एनालाइज करते हैं तो इसमें दो चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व आज के डेट में दिया जा रहा है. पहला है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबिलिटी. सोशल एक्सक्लूजन मीन्स सामाजिक अपवर्जन. इसके अनुसार क्या होता है कि हमारे समाज के कुछ इंडिविजुअल या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको कि गरीबी के वातावरण में ही रहने को मजबूर होना होता है. दे हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग विथ पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेटर ऑफ सराउंडिंग ऑफ बेटर ऑफ पीपल. वो लोग समाज में अपवर्जन के शिकार होते हैं और ये उनकी गरीबी का एक कारण भी बनता है. दूसरी वल्नरेबिलिटी और सुरक्षा. समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे विडो हैं या हैंडीकैप्ड लोग हैं. ये लोग कभी भी जब अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट और फैसिलिटीज़ की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये लोग पीछे पड़ जाते हैं. जब गरीबी का निर्धारण किया जाता है तो इन दोनों मापदंडों को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके कारण हमारे देश की बहुत सारी आबादी पिछड़ी हुई अवस्था में है. फेमस इकोनॉमिस्ट नर्क्स ने बताया है कि गरीबी को जन्म देती है. इसको इन्होंने इस तरह दर्शाया है कि मान लिया जाए कोई देश गरीब है, कोई कंट्री है अंडर डेवलप्ड है. अब वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, कम होती है. यानी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कम होता है. लो प्रोडक्टिविटी. अब लो प्रोडक्टिविटी है तो लोगों का जो रियल इनकम है वो भी कम होता है. रियल इनकम जो होता है वो कम होता है. ऑब्वियसली जब रियल इनकम कम है तो इनके सेविंग्स भी तो कम होंगे. सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी पूंजी निर्माण की दर भी कम हो जाएगी. कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट फिर क्या हो गया? वो कंट्री अंडर डेवलप्ड ही रह गया. कि किसी भी स्थिति के लिए वही स्थिति जिम्मेवार होती है. अंडर डेवलप्ड है तो लो प्रोडक्टिविटी है, इसके कारण रियल इनकम लोगों का लो है और सेविंग्स कम होंगे, या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पर रियल इनकम कम है तो इनकी तरफ से डिमांड भी तो कम होंगे. और जब डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा,
इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। दैट्स वाई कि वो कंट्री उसी अवस्था में बनी रह जाएगी। अब है कि भारत में गरीबी को हम निर्धारित कैसे करते हैं। प्लानिंग कमीशन ने गरीबी निर्धारण के लिए कैलोरी को मापदंड बनाया है। इसमें यहाँ पर ये देखा जाता है कि लोगों का कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब कैलोरी क्या है? जनरल न्यूट्रियस एलिमेंट दैट वी गेट फ्रॉम फूड, जो भोजन से हमें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, वही है कैलोरी। प्लानिंग कमीशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे निर्धारित किया है। याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, और अर्बन एरिया के लिए ये है 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अब सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी क्यों और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ही क्यों? तो इसकी मेन वजह है कि गांव के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए इन्हें कैलोरी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 2011-12 में इसके लिए मॉनेटरी वैल्यू जो निर्धारित किया गया है ₹816 फॉर अर्बन एरिया, रूरल एरियाज। मीन्स मंथली अगर 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा पर है। अगर इससे कम कमा रहा है, उसकी अर्निंग इससे कम है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, और अगर इससे ज़्यादा है तो वो अच्छी स्थिति में है। और शहरी क्षेत्र के लिए ये ₹1000 है। क्लियर? अर्बन एरियाज। अब है कि शहरी क्षेत्र में कैलोरी कम है लेकिन अमाउंट ज़्यादा दिया गया है। इसकी वजह है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जनरली वस्तुओं की कीमतें जो होती है वो हायर होती हैं रैदर देन रूरल एरिया। ये बिल्कुल याद रखना है। अब हम देखेंगे कि गरीबी की क्या स्थिति है अपने भारत में। 1993-94 में भारत में 47% लोग गरीबी रेखा के अंदर थे। 2004-05 में ये घट के हो गया 37.2% और 2011-12 में 21.9%। अभी ये मापदंड चल रहा है कि 2011-12 के डेटा को हम इंक्लूड कर रहे हैं। 21.9% लोग भारत में जो है वो गरीबी रेखा में है। 2004 में 407.1 मिलियन पर्सन गरीबी रेखा के नीचे थे और वो घट के 269.9 मिलियन हो गया 2011-12 में। मीन्स कि अगर हम ईयरली करें इसको तो 2.2% के रेट से रिड्यूस हुआ है पॉवर्टी। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और गरीबी की जो रेट है उसमें रिड्यूस होगा। अब हम बात करें गरीबी का कारण क्या है, तो बहुत सारे कारण लिए जा सकते हैं गरीबी के लिए। फर्स्ट हिस्टोरिकल रीजन लिया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी इकोनॉमिक, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ने हमारे देश के होम इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने नेचुरल रिसोर्स के लिए इस देश को बहुत ज़्यादा गरीबी, आर्थिक मंदी में
धकेला। उसके बाद की स्थिति ये रही कि अभी भी हमारे यहाँ पर ना प्रॉपर वे में रिसोर्स का यूज हो रहा है, ना इंडस्ट्रियल सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, और पॉपुलेशन का जो प्रेशर है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से गरीबी जो है अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसमें भी कुछ और भी रीजन हैं जो गरीबी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि हमारे यहाँ कुछ सोशल ग्रुप हैं और कुछ इकोनॉमिक ग्रुप हैं जो गरीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर हम देखें तो सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप में एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उसी तरह अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो अर्बन कैजुअल लेबर, जो कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले शहरी वर्कर हैं, लेबरर, और दूसरा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये लोग सबसे ज़्यादा गरीबी से प्रभावित हैं। अगर भारत में हम गरीबी देखें तो उड़ीसा 37.6% सबसे ज़्यादा गरीबी है उड़ीसा में, और उसके बाद बिहार सेकेंड पोजीशन पर है 33.7%। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के बाद बिहार, यानी गरीबी में बिहार का स्थान दूसरा है। बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए, और प्रयास है कि और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा गरीबी को दूर करने के लिए। इतना ही नहीं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि रिड्यूस किया जा सके गरीबी को। इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।